आज देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, हमारा वादा के मुताबिक ये सेकंड क्लास है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मतलब अगर किसी भी वस्तु के प्राइस के सूक्ष्म परिवर्तन, माइक्रो परिवर्तन से जो आने वाला परिवर्तन है, फैक्टर है, उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अपन पहले देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। ठीक है, किसी तो मांग की लोच से अभिप्राय है, ठीक, अभिप्राय है। तो मांग की लोच से क्या अभिप्राय है? किसी प्राइस के सूक्ष्म परिवर्तन से अभिप्राय है। मान लो अगर किसी भी वस्तु का अगर मान लो V1 वस्तु, V2 वस्तु, V1 वस्तु, यहाँ इलास्टिसिटी है। तो इलास्टिसिटी क्या है कि किसी भी वस्तु का अगर मान लो ये V1 वस्तु है, यहाँ अगर मान लो ट्रैक्टर है, गाड़ी है, राइस है, लैंड है, तो ये सारे किसी एक वस्तु में अगर प्राइस के सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है, तो दूसरे वस्तु में क्या परिवर्तन आएगा, क्या प्रभाव डालेगा, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी मतलब रबर। मान लो रबर एक अपना स्टेट में है तो ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। उसी रबर को खींचोगे तो प्राइस बढ़ जाएगा, उसी रबर को हल्का कम हो सकता है। वो डिपेंड करते हैं उसके मांग के बेसिस पे डिपेंड करता है। उसी को बोल रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप से होते हैं, ये ऊपर में लिखा है, मैं बता दूं। ठीक, तो मांग के लोच से अभिप्राय है कि प्राइस के सूक्ष्म परिवर्तन से, एकदम सूक्ष्म परिवर्तन। या इसको भी लिख सकते हो कि इलास्टिसिटी V1 के प्राइस में सूक्ष्म परिवर्तन होने से V2 में क्या परिवर्तन आता है, इसी को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? तो ये 3 टाइप से होते हैं ये। ठीक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस मांग का मूल्य लोच, आय का मूल्य लोच और मांग की आने लोच। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि पहले तो देख लेते कि क्या है। ठीक, तो इसको लिखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पीडी बोलते हैं। ठीक, तो पीडी का है PED, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, किसी भी वस्तु का परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स, किसी भी एक सबूत का अगर डिमांड में परिवर्तन हो रहा है, नीचे भी लिख लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन, ठीक, लिख लिया ऊपर का है, इन प्राइस ऑफ वाई। ठीक, किसी भी वाई वस्तु का अगर मान लो प्राइस में चेंज हो रहा है, तो प्राइस अगर में सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है तो उसके डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसी को बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये वाला याद रहेगा। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या है कि चेंज इन, नीचे से देखते हैं, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई गुड, यहाँ वाई गुड। ठीक, तो वाई गुड क्या है? गुड मतलब मैं कल बताया था, वीडियो कंटिन्यू देखोगे तो समझोगे, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो किसी भी वाई गुड में अगर मान लो कीमत में सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है, तो उसके डिमांड में क्या चेंज आएगा, उसी को बोलते हैं प्राइस। जैसे कि मान लीजिए ये है ब्लैक बोर्ड का डस्टर मिटाने के लिए, इसको मैं लिया हूँ 20 रुपये में। अब ये 20 रुपया को ये 20 रुपये में अगर मैं लिया हूँ, तो इसके प्राइस में कम ज़्यादा होने पर डिमांड में क्या परिवर्तन आएगा उसका? भाई अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं, प्राइस कम होगा तो इसका मांग बढ़ जाएगा, ये वाले सामान का। उसी को बोल रहे हैं प्राइस
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये 3 प्रकार के होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ जीरो, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0, मोर देन 1 एक और एक से ज़्यादा। अब अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी भी चीज़ का अगर प्राइस अगर कोई 0 है, एक स्टेट है, तो तुम कौन से गुड लोगे, तुम कौन से वस्तु का डिमांड करोगे, उसी को बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ जीरो। तो मैं यहाँ वस्तु नहीं लिख रहा हूँ कि ज़्यादा भटक जाएंगे। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन देखेंगे क्योंकि ये कॉलेज का है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड 1 के मतलब ये है कि अगर किसी भी वस्तु का अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ेगा तो उसके डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1, ठीक है, अगर मान लीजिए इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसके डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन से वस्तु अपनाओगे तुम, कौन से वस्तु लोगे, उसी को बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी 1। अगर प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ मोर वन है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर 1 है, तो आप किस प्रकार की वस्तु का इस्तेमाल करोगे, उसको बोलेंगे मोर देन 1। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर प्राइस में कोई चेंजेबल नहीं आ रहा है तो आप कौन से वस्तु का इस्तेमाल करोगे, लग्जरियस आइटम का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, लग्जरियस, भाई किसी भी लग्जरियस आइटम में अगर प्राइस एक फिक्स है, मान लो आईफोन का रेट अगर 20,000 हो गया और वो फिक्स है और 20,000 में कोई चाइना मोबाइल मिल रहा है तो तुम इसी को खरीदोगे ना, प्राइस अगर फिक्स है तो, क्योंकि जीरो मतलब स्टेबल है। ठीक है, अगर प्राइस इलास्टिसिटी अगर 1 है, ठीक है, तो 1 से कम है, एक से कम है, तो आप कौन से वस्तु को लोगे, एसेंशियल वस्तु जो जरूरी है, जो तुमको जरूरी है, उस वस्तु को खरीदोगे, तो उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1। प्राइस इलास्टिसिटी मोर देन 1, ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी मोर देन 1 का मतलब क्या है कि अगर किसी भी वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो तुम क्या खरीदोगे, मगर खरीदना पड़ेगा। कई ऐसा सामान है जैसे कि एग्रीकल्चर का यूरिया ही ले लो, अगर मान लो जाए प्राइस बढ़ रहा है तो आप उसको खरीदोगे, हालांकि कम खरीदोगे, बाकी खरीदना पड़ेगा खेती करने के लिए। तो जितना भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वस्तु आता है वो सब इसमें आता है, प्राइस इलास्टिसिटी मोर देन 1। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो आप सिंपल से लिखना प्राइस वाला, और जो मैं शुरू में डेफिनेशन बताया हूँ वो, और ये 3 प्रकार के होते हैं करके 0, 1, मोर देन 1 बस के लिख के आ जाना। ठीक, मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, फिर समझ से परे हो जाओगे। ठीक, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आय के मूल्य रोध। भाई ये इनकम पे डिपेंड है ना, अगर मान लो जाए डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी करके लिखा रहता है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इनकम तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तो भाई तुम्हारा डिमांड भी बढ़ जाएगा, तुम्हारा इनकम कम होगा तो तुम्हारा डिमांड कम हो जाएगा। अगर इनकम ज़्यादा है तो तुम कौन से गुड को अपनाओगे, इंफीरियर गुड को अपनाओगे। इंफीरियर मतलब निम्न कोटि के गुण। अगर तुम्हारा इनकम ज़्यादा है तो तुम कौन से वस्तु को लोगे, तुम्हारा इनकम ज़्यादा है तो तुम निम्न कोटि के वस्तु को नहीं लोगे, अच्छा वस्तु लोगे। ठीक है, अगर तुम्हारा इनकम कम है, इनकम अगर ज़्यादा है, इनकम कम है तो इंफीरियर गुड लोगे तुम। इंफीरियर मतलब निम्न कोटि का, जो सस्ता है उसको बोलते हैं इंफीरियर गुड। ठीक है, अब अगर तुम्हारा इनकम ज़्यादा है तो तुम उच्च कोटि की वस्तु का खरीदारी करोगे। ठीक है, उसको बोलते हैं
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ गए कि डिमांड और ईईडी किसी भी वस्तु का या किसी भी वस्तु का डिमांड और इनकम पे डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर तुम्हारा इनकम अगर ज़्यादा है ज़्यादा है तो आप उच्च कोटि के वस्तु का खरीदारी करोगे। अगर तुम्हारा इनकम कम है तो इंफीरियर गुड को लेके करोगे। तो इसको बोला जाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर मान लो जाए तुम्हारा 0 है तो तुम कौन से गुड को अपनाओगे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर तुम्हारा 0 है तो तुम निम्न गुड को करोगे। ठीक है, अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ 1 है तो तुम उच्च कोटि के गुड खरीदोगे। यहाँ 0 के मतलब यहाँ तुम्हारे इनकम से है ना। इनकम अगर तुम्हारा कम है तो निम्न कोटि का इलास्टिसिटी इनकम। ठीक है, अगर तुम्हारा इनकम में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं डेफिनेशन में बताइए सूक्ष्म परिवर्तन मतलब तुम्हारे इनकम में परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक स्थायी भाव में है, मतलब वो 0 है। मान लो जाए 4000 इनकम है तो भाई 4000 इनकम है तो तुम उसके बेसिस पे सामान खरीदोगे ना, तो निम्न कोटि का गुड। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछते हैं बड़े बड़े एग्जाम में कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 0 है तो कौन से वस्तु का इस्तेमाल करोगे? तो 4 ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, ऐसा बनता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक, अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 1 है तो तुम कौन से गुड को अपनाओगे? उच्च कोटि का गुड। यहाँ 0 है, 0 तुम्हारे इनकम को दर्शाता है। ठीक है, मैं अंदर नहीं आ रहा हूँ, यहीं तक सिंपल है। कॉलेज का भी लिख लोगे और थोड़ा बहुत समझ के रखोगे, आगे बात करेंगे जब पढ़ेंगे तो। और ठीक, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मतलब क्या है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि किसी भी गुड का वाई गुड की परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ वाई। ठीक, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। ठीक, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, CD बोलते हैं जिसको, CET, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसी भी एक्स गुड का प्राइस के चेंज होने, सूक्ष्म परिवर्तन पर उसके डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस चीज को इंगित करता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वहाँ इनकम डिपेंड कर रहा था। ठीक है, सेकंड वाला में PD में क्या डिपेंड कर रहा था? प्राइस में, वहाँ प्राइस डिपेंड कर रहा था। सेकंड में इनकम डिपेंड कर रहा था। तीसरा में क्या कर रहा है? यहाँ भी प्राइस डिपेंड कर रहा है। बेसिकली बाकी ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का होता है। 2 जगह प्राइस डिपेंड कर रहे हैं तो आप सिंपल से यहीं तक ही रखिए वाले टॉपिक को, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि जाऊंगा तो तुमको गुड के बारे में पहले बताना पड़ेगा। इसका 3 प्रकार में मैं जाऊंगा तो पहले गुड के बारे में डिस्कस किए बिना मैं तुमको नहीं समझा सकता ये वाला टॉपिक। तो आप कॉलेज के लिए यही तक रखें। ठीक है, आप सिंपल से थोड़ा रखिएगा इसको। ठीक, हल्का से रख लेगा ये वाले को। तो एक में प्राइस, दूसरे में इनकम, तीसरे में भी प्राइस, और तीसरे को समझने से पहले गुड का क्लासिफिकेशन में समझाऊंगा, फिर इसको बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 मिनट में सरसरी तौर पे रिवीजन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? किसी भी गुड का प्राइस पे सूक्ष्म परिवर्तन होने से V2 वस्तु में क्या चेंजेबल आ रहा है, क्या परिवर्तन आ रहा है, उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी 3 प्रकार के होते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी में प्राइस के चेंज होने पे वस्तु में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, क्रॉस में ये, और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तुम्हारे इनकम में
क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या परिवर्तन आएगा तो क्या चीज़ चेंज होगा। ठीक है, अब मैं इन इलास्टिक, इलास्टिक, यूनिक इलास्टिक कॉन्सेप्ट इसी कारण नहीं बता रहा हूँ। जब मैं गुड पढ़ाऊँगा तो यहाँ से कनेक्शन कर दूंगा तो आपका पूरा फिट बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप थोड़ा हल्का से इसमें 2 बार लिख के देखिएगा। ठीक है, जैसे मैं गुड पढ़ाऊँगा तो ये टॉपिक पूरा और आ जाएगा। ठीक है, ठीक।